अस्सलाम गाइस, मैं हूँ सना खान और आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ गाइस वो भी है डेटाबेस से रिलेटेड। और डेटाबेस से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं डेटाबेस के मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी आज। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि आपसे वो टॉपिक्स वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा जिनका चांस होता है पेपर्स में आने का, तो वो ना कहीं आपसे मिस हो जाए। तो गाइस सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर दें एंड लेट्स स्टार्ट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द डेटाबेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डेटाबेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा that is stored in an efficient and compact manner. This is the definition of the database. Database क्या है? is the organized कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है रिलेटेड डाटा की जिसको हम एफिशिएंट और कम्पैक्ट मैनर में स्टोर करते हैं। ये तो कोई भी देखने वाला आपको बता देगा कि इसमें ये लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में इसका मतलब क्या है मैं आज वो डिस्कस करूँगी आपके साथ। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन। ऑर्गेनाइज कलेक्शन का मतलब गाइज ये है कि जो भी डाटा स्टोर हुआ है वो इस वे में स्टोर हुआ है कि जो यूज़र है वो उसको इजीली यूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़। मतलब यूज़र को क्या चाहिए, यूज़र इजीली एक्सेस कर सकता है डाटा को और इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो मीनिंग था वो था ऑर्गेनाइज का। ऑर्गेनाइज मतलब इस तरह ऑर्गेनाइज हुआ है कि यूज़र उसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं, उसको डिफ़िकल्टी नहीं होती कि भाई पहले आपको डाटा को इस तरह से इस वे में कन्वर्ट करना है, फिर इस वे में कन्वर्ट करना है, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद है कि ऑफ रिलेटेड डाटा। अब बात करते हैं रिलेटेड डाटा। रिलेटेड डाटा से आपको क्या पता चलता है, रिलेटेड यानी किसी चीज़ से रिलेट कर रही होती है। तो रिलेटेड डाटा का डेटाबेस में मतलब ये है कि जो डाटा होगा वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होगा। ये नहीं होगा कि एक टॉपिक कुछ और है और डाटा कुछ और डाले जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट का हमारे पास एक टॉपिक है तो स्टूडेंट में हम एम्प्लॉय का डाटा डाले जा रहे हैं। डेटाबेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डेटाबेस में क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जाए उसी से रिलेटेड आपके पास डाटा होता है। अगर एम्प्लॉय का टेबल है फॉर एग्जांपल या एम्प्लॉय का डाटाबेस है तो हम उसमें एम्प्लॉय का ही डाटा एंटर करेंगे। तो गाइस ये बात है रिलेटेड डाटा यानी पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंगली उसमें डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है दैट इज स्टोर्ड इन एन एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर। जो डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होती है रिलेटेड डाटा की जो कि स्टोर होते हैं एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर का क्या मतलब है, तो गाइस एफिशिएंट मैनर का मतलब ये है कि जो यूज़र होता है वो इसको इजीली एक्सेस कर लेता है। मतलब वो इजीली उसको सर्च करता है कि भाई मैंने कौन सा डाटा लेना है और उस इजीली उसको एक्सेस कर लेता है। रिक्वायर्ड डाटा को बहुत जल्दी से उसको मिल जाता है, क्विकली मिल जाता है उसको डाटा। ठीक है, एंड कम्पैक्ट मैनर। तो गाइस कम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, हम कम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि हम थोड़ी जगह पर ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करना, बेसिकली कम्पैक्ट का मीनिंग होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कम्पैक्ट की तो ये है कि मतलब थोड़ी सी जगह कंप्यूटर में लिटिल पॉसिबल स्पेस है, बहुत ही कम स्पेस है, वहाँ पर हम ज़्यादा सारा डाटा उसको कंप्रेस करके उसको मतलब कम्पैक्ट के थ्रू उसको रखते हैं। मतलब कंप्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करके थोड़ी जगह पर ज़्यादा चीज़ों को एडजस्ट करने की जो कोशिश करते हैं उसको गाइस हम बोलते हैं कम्पैक्ट मैनर। तो डेटाबेस क्या हुआ, ऑर्गेनाइज कलेक्शन है रिलेटेड डाटा के मीन्स कि हम इसको इजीली एक्सेस भी कर लेते हैं, हम क्विकली इसको सर्च कर लेते हैं, इसको इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होते हैं। उसके बाद ये इस वे में स्टोर हुआ था कि हम इसको बहुत इजीली क्विकली एक्सेस करते हैं और इसके साथ साथ थोड़ी सी जगह पर लिटिल स्पेस ऑफ द कंप्यूटर हम ज़्यादा सारा डाटा एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं टेबल्स की। टेबल्स बेसिकली क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर के। ये तो आपको डेफिनेशन हर के मिलेगी, बट टेबल्स को किस तरह से हम समझ सकते हैं। डेटाबेस जो होता है वो हम स्टोर करते हैं, मैंने बताया एफिशिएंट मैनर में, कम्पैक्ट मैनर में। तो बेसिकली वो स्टोर कहाँ पे होता है, तो जो डेटाबेस होता है उसका जो डाटा वगैरह हम स्टोर करते हैं वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, टेबल्स में। मतलब जो टेबल्स होता है ना वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट वे है डाटा को स्टोर करने का, टेबल्स। ठीक है, अब टेबल्स क्या होता है, ये फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है ऑफ द डाटाबेस स्ट्रक्चर, राइट। और जो टेबल का बेसिक जो पर्पस है वो क्या है कि डाटा को स्टोर करना। डाटा को हम बहुत इजी वे में स्टोर कर लेते हैं एंड कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और जो एक टेबल होता है वो रोज पे भी और कॉलम्स पे भी कंसिस्ट होता है। ये मतलब ये एक टेबल है तो ये इसकी रोज हैं, ये इसकी कॉलम्स हैं, बिल्कुल इसी वे में। अब देखें कि जो
कन्वीनियंट वे है, मतलब डाटा को स्टोर करने के लिए जो टेबल है बहुत ही कन्वीनियंट वे है, हम इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और इसको मतलब स्टोर करने में या इसको एक्सेस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती एंड मैनिपुलेटेड इजीली। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टेबल्स में जो डाटा गाइस स्टोर हुआ होता है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब ये है उस पर हम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, माइनस का करना है, कोई भी ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं टेबल्स में जो डाटा को स्टोर हुआ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि टेबल्स में मैंने बात की थी कि रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो गाइस रोज क्या होती हैं और कॉलम्स क्या होती हैं? रोज होती हैं, रोज को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे रिकॉर्ड का वर्ड मिले तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि रिकॉर्ड तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो गाइस रिकॉर्ड जो होता है वो हम रोज को ही कहते हैं। हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल, किसी भी टेबल का जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है उसको हम रो बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स, जैसा कि ये एक एग्जांपल है, मैंने वैसे आपको व्यू करवाई हुई है, तो इसमें आप देखें कि रो क्या होती है। सबसे पहले उसने कहा हॉरिजॉन्टल पार्ट होते हैं, दिस वन द हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस वन द हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस वन द हॉरिजॉन्टल पार्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है किसी भी टेबल का उसको हम रो बोलते हैं, मतलब ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड और ये फोर्थ रो, ठीक है। अब बात करते हैं कलेक्शन द रिलेटेड फील्ड्स, क्या मतलब है इसका? ये हमारे पास एक फील्ड है, ये जितने बॉक्सेस हैं वो हमारे पास क्या है, वो फील्ड्स हैं। तो जो रो होती है वो हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स, रिलेटेड फील्ड का क्या मतलब होता है कि किसी एक बंदे के मतलब किसी एक बंदे के बारे में सारी की सारी फील्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 पे बंदा कौन सा है, उस्मान। उस्मान ने क्वालिफिकेशन कितनी है उसकी एज कितनी है, मतलब ये आपस में रिलेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो रो होती है ये कलेक्शन होती है हमारे पास रिलेटेड फील्ड्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलम्स की। तो गाइस जो कॉलम्स होता है हम इसको फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल। कॉलम क्या होता है? किसी भी टेबल का वर्टिकल पार्ट होता है, ठीक है। मतलब ये एक टेबल है, ये इसका वर्टिकल पार्ट है, ये इसका वर्टिकल पार्ट है, ये इसका वर्टिकल पार्ट है, ये वर्टिकल पार्ट है। इट्स मीन ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ठीक है, ऑफ दिस टेबल। तो ये था कॉलम क्या होते हैं, ठीक है। तो गाइस इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि टेबल्स क्या होते हैं, डेटाबेस क्या होती है, रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती हैं। और उसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई तो देखें ये एक हमारे पास एक टेबल है, ठीक है। ये डेटाबेस को स्टोर करने के लिए मतलब टेबल का यूज़ किया, तो ये टेबल है जिसमें डाटा को मैंने स्टोर किया है। तो टेबल्स में ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वन कॉलम है, ये सेकेंड वन कॉलम है, ये थर्ड वन कॉलम है, ये हमारे पास फोर्थ वन कॉलम है। अब बात करना है रोज की, तो ये मेरे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ रो है, राइट गाइस। अब हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि भाई जो डेटाबेस है, जो हमारा मेन टॉपिक है डेटाबेस, तो डेटाबेस के क्या एग्जांपल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होता है। तो हम एक डेटाबेस लेते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के डेटाबेस में गाइस क्या होगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट की एज होगी, स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। अब बात करें एक डेटाबेस है एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय के डेटाबेस में क्या होगा, एम्प्लॉय के डेटाबेस में एम्प्लॉय नंबर होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है वो होगी। मतलब एम्प्लॉय का अगर है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज़ें उसमें होंगी, अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट से रिलेटेड चीज़ें उसमें होंगी, बिल्कुल अगर टीचर का है तो टीचर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे कि टीचर की एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या उसकी सैलरी कितनी है टीचर की। तो इस तरह से ये होता है हमारे पास डेटाबेस। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।